जंग की आहट का ताना बाना बुनना शुरू हो गया है। 7 मई को जब देश में जंग के सायरन बजने शुरू हो जाएंगे, आम नागरिकों को अलर्ट करने वाली मॉक ड्रिल होगी। युद्ध के हालात में बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं है कि भारत में बजने वाले सायरन की सनसनाहट अभी से पूरे पाकिस्तान में महसूस होने लगी है। भारत में बजने वाले सायरन से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कपकपाहट कई गुना बढ़ चुकी है। पहलगाम हमले के बाद जैसे जैसे समय का पहिया बीत रहा है, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में बेचैनी है। भारत लगातार ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे पाक परेशान है, क्योंकि भारत में हो रहे घटनाक्रम लगातार संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये मान चुके हैं कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को और तेज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सिविल डिफेंस की तैयारी करें। अब ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर सायरन बजता है अचानक, तो आपके पास क्या विकल्प होंगे, क्या कदम उठाएंगे, चलिए बताते हैं। तो युद्ध के दौरान तेज आवाज वाला सायरन बजाया जाता है। इसका मकसद लोगों को युद्ध से होने वाले नुकसान से अलर्ट करना है, उन्हें सुरक्षित रखना है, हवाई हमले की चेतावनी देना है, ब्लैकआउट एक्सरसाइज करना। युद्ध सायरन आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से अलग होता है। ये 120 से 140 डेसिबल की तेज आवाज से बजता है। इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि इसे 5 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अचानक अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं और सायरन बजता है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। जब युद्ध सायरन की आवाज आए तो सबसे पहले घबराएं नहीं, शांत मन से स्थिति का आकलन करें, तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, बेसमेंट या मजबूत इमारत में जाएं। अगर आश्रय उपलब्ध ना हो तो घर के बीच वाले हिस्से में खिड़कियों से दूर रहें, मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छिपें, सिर और गर्दन को हाथों या किसी वस्तु से ढकें। स्थानीय प्रशासन या आपातकालीन सेवाओं के लिए रेडियो, टीवी या मोबाइल अलर्ट पर ध्यान लगाएं। सायरन बंद होने और प्रशासन की अनुमति मिलने तक सुरक्षित स्थान पर रहें। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अपने पास रखें, जैसे पानी, भोजन, फर्स्ट एड किट, टॉर्च और जरूरी दवाएं पास रखें। अपने परिवार वालों के संपर्क में रहें। खिड़कियां और दरवाजे बंद करें, बिजली और गैस बंद करें। जरूरी सामान साथ रखें, जैसे पहचान पत्र, महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल चार्जर और नकदी को एक छोटे से बैग में तैयार रखें। बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। बता दें कि भारत के एक्शन और युद्धक तैयारियों से पाकिस्तान की बेचैनी काफी बढ़ गई है। हाल के घटनाक्रम और रणनीतियों को देखें तो भारत फुल एक्शन मोड में है। पीएम मोदी की दहाड़ हो या रक्षा मंत्री की पाक को चेतावनी, रणनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया गया है। परमाणु संयंत्रों, सैन्य ठिकानों, रिफाइनरी और जल विद्युत बांधों जैसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों वाले करीबन 300 नागरिक सुरक्षा जिलों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन, शत्रुतापूर्ण हमले के लिए नागरिक प्रशिक्षण और बंकरों और खंदकों की सफाई के साथ बुधवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से बुधवार को मॉक ड्रिल करने को कहा है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें वास्तविक परिस्थितियों की तरह हवाई हमले के सायरन बजाए जाते हैं, शहरों को ब्लैकआउट यानी कि बिजली गुल किया जाता है, नागरिकों को सुरक्षित आश्रयों में ले जाया जाता है और इमरजेंसी टीमें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसका सीधा मकसद नागरिकों को जागरूक करना है, जागरूकता बढ़ाना है और आपदा के समय घबराहट, भ्रम और नुकसान को कम करना है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।